नमस्कार प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम पढ़ने और समझने वाले क्लास 10th का विषय हमारा विज्ञान होगा, जो कि वर्कशीट नंबर 38 है और यह 6 अक्टूबर 2021 के लिए है। तो आज हमारा चैप्टर फिर से कंटिन्यू हो रहा है, जैव प्रक्रम। तो चलिए प्यारे स्टूडेंट, इसे अच्छे से हम पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए, मानव में पाचन यानी मुंह का क्या काम है। ठीक है, मुंह का या मुख गुहा कहते हैं इसे। ठीक है, तो भोजन का पाचन मुंह में शुरू होता है, जहां इसे सरल कणों में तोड़ा जाता है, यानी छोटे छोटे पार्टों में तोड़ा जाता है, जिससे हमारे दांत हेल्प करता है। ठीक है, लार में लार एमिलेस नामक एंजाइम होता है। लार में कौन सा एंजाइम होता है ये पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। तो एमिलेस नामक एंजाइम होता है, जो कि मंड के जटिल अणु का सरल शर्करा में बदलता है। राइट, उसके बाद नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट, आहार नलिका। आहार नलिका यानी ये आहार नलिका का क्या काम है। ठीक है, तो आहार नलिका का जो डियर स्टूडेंट जो काम है, भोजन अब आहार नलिका के क्रमाकुंचन गति यानी मांसपेशियों की लयबद्ध संकुचन द्वारा आमाशय तक पहुंचता है। ठीक है, तो उसके बाद आप देखेंगे आमाशय क्या होता है। आमाशय क्या होता है डियर स्टूडेंट, ये आमाशय में अगर यहाँ आ जाता है तो फिर क्या होता है। तो यहाँ भित्ति में गैस्ट्रिक्स यानी जठर ग्रंथियाँ मौजूद होती है। यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिड एवं प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन तथा श्लेष्मा का स्राव करती है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्लीय माध्यम बनाता है, जो कि पेप्सिन की क्रिया में मदद करता है, और श्लेष्मा आमाशय की अंदरूनी परत को अम्ल की क्रिया से बचाता है। राइट, अब इसके बाद नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट, इसी में क्षुद्रांश। क्षुद्रांश जिसे हम ये कहते हैं यकृत। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, यह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन होता है। आमाशय से आने वाला भोजन अम्लीय होता है और अग्राशयी एंजाइम को कार्य करने के लिए यकृत से स्रावित पित्त रस्य द्वारा क्षारीय बनाता है, यानी पित्त के रस्य के द्वारा ये क्षारीय बनाता है क्षुद्रांश, यानी हमारा जो है मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, वसा बड़ी गोलिका के रूप में क्षुद्रांश में मौजूद होता है, जिसे एंजाइम के लिए उन पर कार्य करना मुश्किल होता है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं पित्त लवण, उन्हें छोटी गोलिकाओं में तोड़कर एंजाइम क्रिया की क्षमता बढ़ाते हैं और अग्राशयिका रस को स्रावित करता है, जिसे प्रोटीन को पचाने के लिए ट्रिप्सिन जैसे एंजाइम होते हैं, और एम्लसीकृत वसा को तोड़ने के लिए लाइपेस होता है। और क्षुद्रांत की भित्ति में ग्रंथियां होती है जो आंतों के रस का स्राव करती है। इसमें मौजूद एंजाइम अंत में प्रोटीन को अमीनो अम्ल और साथ साथ में जटिल जटिल कार्बोनेट हाइड्रेट को ग्लूकोज में और वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉय में बदल देता है। क्षुद्रांत की दीवारों पर उंगली जैसे दीर्घरोग होते हैं, जो अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाते हैं, और दीर्घरोग में रुधिर वाहिका की बहुतायत होती है, जो कि भोजन को अवशोषित कर शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाती है। अब आपको इसमें देखना है डियर स्टूडेंट, ये बृहदांत्र क्या होता है। ठीक है, ये देखिए इसका क्या काम होता है। ठीक है, जैसे कोलोन कहते हैं इसे, तो इसका क्या काम होता है, तो इसे हम देख लेते हैं। बिना पचा हुआ भोजन बड़ी आंत में भेजा जाता है, जहां दीर्घरोम इस सामग्री से पानी को अवशोषित कर लेता है और अन्य पदार्थ गुदा के माध्यम से शरीर से निकाल बाहर कर दिया जाता है, और इस अवशिष्ट पदार्थ के बाहर निकलने को गुदा अवरोधी द्वारा नियंत्रित किया जाता है, यानी एनस के द्वारा बाहर हो जाता है। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे प्यारे स्टूडेंट, ये देखिए यहाँ पे मुंह का क्या काम है। तो मुंह लार एमिलेश नामक एंजाइम मंड के जटिल अणु को सरल शर्करा में बदल देता है, और आमाशय पेप्सिन प्रोटीन को सरल अणुओं में परिवर्तित कर देता है, पेप्सिन प्रोटीन को, और अग्नाशय ट्रिप्सिन को सरल अणुओं में परिवर्तित करता है, और लाइपेस वसा को सरल अणुओं में परिवर्तित करता है। अब इसमें हम देखेंगे जो कि बेहद ही आसान से 5 प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, इस सभी को एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा है, क्षुद्रांत्र में मौजूद किसी एक एंजाइम का नाम लिखिए और उसका कार्य लिखिए। तो लिपेज है, लाइपेज कहते हैं। ठीक है, यह वसा को वसीय अम्लीय तथा ग्लिसरॉल में बदल देता है। राइट, क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है, क्रमाकुंचक गति क्या होती है। तो पेशियों में क्रम से अरीय सममिति संकुचन यानी
कंट्रैक्शंस एवं मिश्रित रिलैक्सेशंस होती है रहती है, जो कि तरंग की तरह आगे बढ़ती जा रहती है। और आंत यानी आंतों में यह गति क्रमाकुंचन, क्रम प्लस अंकुचन यानी पेरिस्टेलेसिस कहलाती है। यह गति सारे पाचक नाल में ग्रास नली से लेकर मलाशय तक होती रहती है, जिससे खाया हुआ या पाचित आहार निरंतर अग्रसर होता जाता है और अन्य अग्नाशयों में तथा वाहिकाओं में भी यह गति होती है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, यह अक्रियाशील एंजाइम को अम्लीय माध्यम प्रदान करती है, जिससे वे क्रियाशील अवस्था में आ जाते हैं और यह भोजन में विद्यमान सूक्ष्म कणों को, जीवों को मार देता है और यह भोजन को नरम कर देता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत की रचना किस प्रकार विशेष है। तो पचे हुए भोजन का अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत में अवशोषित होता है। क्षुद्रांत की दीवारें पर उंगली के समान परावर्तक पाए जाते हैं और जिन्हें दीर्घ रोम कहते हैं। ये अवशोषण के सतही क्षेत्र को बढ़ाते हैं और इनमें रुधिर वाहिकाओं की अधिकता होती है, जिससे भोजन अवशोषित होकर शरीर की प्रत्येक कोशिका तथा पहुंचता है। कोशिकाओं में इस अवशोषित भोजन द्वारा नए ऊतकों का निर्माण तथा पुराने ऊतकों को मरम्मत होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा फिफ्थ है मानव पाचन तंत्र का आरेखीय चित्र बनाना है। तो आरेखीय चित्र इसको आप अच्छे से बना लीजिए डियर स्टूडेंट। लगता है ये वर्कशीट आपके लिए हेल्पफुल है, तो इसे जरूर लाइक करें। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, ठीक है, ताकि मुझे सपोर्ट मिले, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। इसे अच्छे से बना लीजिए, ठीक है।